सो गाइस, क्या अभी आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हो और आपको समझ नहीं रहा पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, इतना कुछ है करने के लिए एंड अल्टीमेटली आप सो जाते हो। आप सोचते हो कि छोड़, इतना टेंशन आ रहा है, सो जाते हैं। क्या आप ये चीज कर रहे हो तो लेट मी टेल यू गाइज, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि सेम चीज मेरी भी फ्रेंड किया करती थी अपने सीएस के टाइम पर एंड अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो चुकी थी और अभी भी वो अटेम्प्ट दिए जा रही है। सो आज के वीडियो में ना मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, तो आपको लास्ट के 1-2 महीने में, एग्जाम्स के जब 1-2 महीने बचे होते हैं तब बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम सारी गलत चीजें हटा दे तो हम अल्टीमेटली सही रास्ते पर आते हैं, हम अल्टीमेटली सही करते हैं। तो what you have to do now is to eliminate all the bad things, all the wrong things which you are doing in your study. So yes friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel. आज के वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है आपके स्टडी रूटीन में। So let's start the video. सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो 99.99999% बच्चे करते हैं वो ये है कि वो लोग एंड मोमेंट तक, एग्जाम के एंड डे तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे नेहा दी पढ़ना ही तो होता है। नो, देयर इज ए थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड रिविजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड डे तक बच्चे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं, पोर्शन ही कंप्लीट कर रहे हैं एंड डे तक। एंड ये सारे बच्चे करते हैं, इसलिए तो पासिंग परसेंटेज कम है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको रिविजन के लिए ना मिनिमम, बेयर मिनिमम 1 महीना तो लास्ट का देना ही देना है। 1 महीना आप रिविजन के लिए करोगे एंड रिविजन मीन्स रीलर्निंग। आप दोबारा रिवाइज करो। रिवीजन का भी ना ढंग होता है, तरीका होता है, एक सही तरीका होता है। ऐसे नहीं कि आप हो गया रिवीजन, ऐसे रिवीजन नहीं होता है। दैट इज नॉट एक्टिव रिवीजन। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक्टिव रिवीजन की। एक होता है एक्टिव रिवीजन, एक होता है पैसिव रिवीजन। ज्यादातर बच्चे करते हैं पैसिव रिवीजन। उनको लगता है हाँ ठीक है, ये तो मुझे आता है ना, ये तो मेरा हो गया था खत्म। नो, आप बस अपने मन के तसल्ली के लिए बोल रहे हो हाँ मैंने रिवाइज कर लिया। एक्टिव रिवीजन क्या होता है, जो आप स्कैनर्स के थ्रू करोगे, जो आप राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू करोगे, जो आप मॉड्यूल्स के थ्रू करोगे, नोट्स अपने बनाए होंगे उससे करोगे। यू हैव टू बी इक्वली हाईली एक्टिव व्हाइल रिवाइजिंग एज वेल। जो आप पढ़ते टाइम पे एक्टिव होते हो ना, सेम आपको रिवाइज के टाइम पे भी होना है। क्योंकि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, पोर्शन बहुत वास्ट है। सारा पोर्शन याद करना इज अ हेक्टिक टास्क और ये सिर्फ और सिर्फ रिविजन के थ्रू ही हो सकता है। तो पहला तो मैं यही बताऊंगी आपको गलती अवॉइड करने की, एंड डे तक सिर्फ पढ़ना। पढ़ाई का पोर्शन आपको टारगेट रखना है भाई, अप्रैल में खत्म हो ही जाना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे दिन रात करना पड़े, अप्रैल में आपको पोर्शन कंप्लीट करना ही है, बात हो गई खत्म। और मई में आप करोगे अपना रिवीजन। सेकेंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि जब उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील होता है वो सो जाते हैं। एंड दिस इज रियलिटी गाइस, बच्चे ये करते हैं। मैंने अपने आंखों के सामने मेरे दोस्तों को ये करते हुए देखा है एंड रिग्रेट करते हुए भी देखा है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील होता है, आप लोग सोचो चल ठीक है दिमाग काम नहीं कर रहा, सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है गाइस। आई नो आपके प्लेट में भी बहुत कुछ होगा, आपके बहुत सारे चैप्टर्स इनकम्प्लीट होंगे, आपके अंदर बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा, बट इसका सोल्यूशन सोना नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू डिवाइड। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर आप बहुत ही ज्यादा ओवर बर्डन फील कर रहे हो तो डिवाइड करो। जितने भी चैप्टर्स है, टास्क है, सारे एक दिन में नहीं होगे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट सोने से तो बेटर है कि आप स्टार्ट तो कर रहे हो। तो डिवाइड करो, छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड करो, छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करो और सोचो कि चल ठीक है आज के दिन मैं इतना ही करता हूँ, कल मैं बाकी कर लूंगा। इससे एटलीस्ट आप सोना अवॉइड करोगे, प्रेशराइज कम फील करोगे और एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। थर्ड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो लोग अपने आप को या तो ज्यादा ओवर ही गोल्स दे देते हैं, या फिर आपने समझो अपने आप को रियलिस्टिक गोल्स भी दिए होंगे पूरे दिन में कि हाँ मैं ये टारगेट है आज के दिन मेरे को ये चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट करने, बट समझो कुछ होगा और आपने सिर्फ 2 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाए एक दिन में। तो इससे क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं डीमोटिवेट। वो लोग सोचते हैं यार मेरा तो 2 चैप्टर करना रह गया, वो लोग हो जाते हैं डीमोटिवेट। वो लोग सोचते हैं शिट यार मैंने अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, और इस गिल्ट के मारे वो लोग फिर अगले हफ्ते तक पढ़ते ही नहीं है। यहाँ से प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से उनको लगता है मैं केपेबल नहीं हूँ, छोड़ यार मैं तो टारगेट देता नहीं, मैं टारगेट कर नहीं पाता। उस गिल्ट में वो लोग पढ़ते ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ये आपको नहीं करनी है गाइज, मेरी बात मानो। होता है ना कहावत कि गधों को भी बाप बनाना पड़ता है, कभी कभी ये सच है। क्योंकि अगर आपके ब्रेन ने आपको सपोर्ट नहीं किया, समझो आज के दिन 4 करना था आप 2 ही कर पाए,
इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ब्रेन से रूठ जाओगे, अपने दिमाग से आप भड़कने लग जाओगे खुद के ऊपर। अगर आप ये करते हो तो एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे? यू ओनली हैव योर सेल्फ, ठीक है। एग्जाम में तो आपको लाइव परफॉर्मेंस देनी है, आपको खुद को ही परफॉर्म करना है, कोई और तो आके पेपर लिखने नहीं वाला। तो खुद से दोस्ती बनाकर चलो। ये लास्ट के 1-2 महीने में अपने आप से रूठना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने आप पे गुस्सा हो गए, अपने आप पे चिल्लाने लग गए, तो पढ़ेगा कौन? तो क्या करना है ऐसे टाइम पर? अगर आप अपने टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हो, भड़कना बिल्कुल भी नहीं है खुद पे, बस ये सोचना चल ठीक है, कोशिश करते हैं, बाकी तो लोग कोशिश भी नहीं कर रहे, मैं कोशिश तो करूंगा, कोई बात नहीं, आज 2 ही चैप्टर हो गए, कल निपटा लूंगा, कल पढ़ लूंगा। कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एटलीस्ट यू आर ट्राइंग एंड नॉट गिविंग अप लाइक अदर पीपल। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट एडवाइस विच आई एम गिविंग यू, कि खुद से ना दोस्ती कर लो। चाहे आप नहीं भी पढ़ रहे हो ना, फिर भी खुद से दोस्ती कर लो, ताकि अपने आप से प्यार भरी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो कि नहीं मैं कर लूंगा, कर लेते, हो जाएगा। एटलीस्ट आपको किक स्टार्ट मिलेगा उससे, और आप करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे। फोर्थ मिस्टेक इज अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ये बेसिकली CS स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। हम क्या सोचते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थियरी करके जाते हैं, थियरी के मार्क्स लेकर आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल में थियरी आके कितनी आएगी, दैट इज प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल तो आने ही है, तो आप एस्केप नहीं कर सकते हो प्रैक्टिकल सम्स को। अंडरस्टैंड दिस कि जो हमारे प्रैक्टिकल सम्स का लेवल होता है ना, वो इतना टफ नहीं होता है। आप बाकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के प्रैक्टिकल सम्स देखो, फॉर इंस्टेंस हम CS है, आप CA के अकाउंट्स का पेपर देखो, वो टफ आता है, उसको मैं बोलूंगी दैट इज टफेस्ट। हमारे सम्स इतने टफ नहीं आते कि हम मैनेज ही ना कर पाए। इंस्टीट्यूट हमारे एक्सपर्टाइज लेवल के हिसाब से ही सम्स रखती है, तो हम मैनेज कर सकते हैं। एटलीस्ट आप सम्स ट्राई तो करो, इजी सम से शुरुआत करो, कोई बात नहीं। एस्केप मत करो, क्योंकि सम्स आने वाले हैं पेपर में, एंड आप सिर्फ थियरी के बेसिस पे क्लास नहीं कर सकते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि 4 दिन मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट करूंगा, उसके 4 दिन मैं दूसरा सब्जेक्ट करूंगा। मतलब वो लोग 4-4 दिन तक एक ही सब्जेक्ट करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप समझो आज के 4 दिन आपने कंपनी लॉ किए, दूसरे 4 दिन जब आप ECL करोगे ना, तो जब उसके बाद आप बोलोगे यार मेरे को कंपनी लॉ का तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने वो कंप्लीटली 4 दिन वही किया था और कोई सब्जेक्ट तो किया नहीं। ECL के दिन आपने कंप्लीटली सिर्फ ECL किया, कंपनी लॉ तो किया नहीं, तो आप कंपनी लॉ भूल जाओगे। तो ये जो चीज है ना, 4-4 दिन सब्जेक्ट एक एक डिवाइड करने की, वो उन्हीं लोगों के लिए जिनको रिविजन करना बहुत अच्छे से आता है। बट अगर आपको नहीं आता, आपको पता है भाई मैं रिविजन के बिना भूल जाऊंगा, तो क्या करना है, एक दिन में मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो करने ही करना है, और जो 2 सब्जेक्ट आज करोगे वो कल आपको सुबह उठ के रिवाइज भी करना है। इस तरीके से आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट्स को ब्लॉक कर लोगे और वो याद होगी आपको। सो यस गाइस, दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो समझा हो, एंड जो भी मिस्टेक्स मैंने इसमें पिन पॉइंट की है वो आप रिपीट ना करो, अवॉइड करो, आप ही के लिए अच्छा होगा। एंड ज्यादा टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो, सब कुछ सही होगा। एंड मैं तो हमेशा आप लोग के साथ हुई। बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।